नमस्कार। मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार फिर पुनः सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। सीजीबीएफ और सीजीपीएससी की परीक्षाओं में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम उनका क्षेत्रफल, उनकी स्थापना और उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान में हमारा एक है सरगुजा में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 जो वन्य जीव अभ्यारण्य अलग अलग जिले में। सबसे पहले देखते हैं हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया और इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। और यह बीजापुर में है। बीजापुर में है और यहाँ बाघ ज्यादा पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बाघ। 1983 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और 2009 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। इस प्रकार ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इतनी बातें हमको परीक्षक दृष्टि से जाननी है। उसके बाद दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। यह कोरिया और सूरजपुर में है। कोरिया और सूरजपुर में इसका विस्तार है। 1981 में स्थापना और 1441 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और यहाँ मुख्य रूप से नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका नामकरण बाद में हुआ। पहले ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह बस्तर में है, कांगेर घाटी पर है। यह 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और यह 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, 200 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ फेमस है आपका पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। 1982 एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। यहाँ 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थल है। एक है कुटुमसर की गुफा और एक है भैंसा दर्रा। कुटुमसर की गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती है और शंकर तिवारी ने इनकी खोज की थी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। और भैंसा दर्रा में यह प्राकृतिक शरण स्थल है मगरमच्छ का। याद रखिएगा, भैंसा दर्रा मगरमच्छ का शरण स्थल है। मगरमच्छ पाया जाता है यहाँ भैंसा दर्रा नामक स्थान में। इसके बाद ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे बड़ा हमारा गुरु घासीदास, सबसे छोटा कांगेर घाटी और पहला राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे तो इंद्रावती। ये तीनों में याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, सबसे बड़ा गुरु घासीदास और सबसे छोटा कांगेर घाटी। इसके बाद हम आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसको भी हम इनकी स्थापना की तिथि से हम देखते हैं। सबसे पहले स्थापना किसकी की गई? सबसे पहला धमतरी में है सीता नदी अभ्यारण्य। यह सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। 1974 में इसकी स्थापना की गई और इनका जो क्षेत्रफल है वो 559 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1974 में स्थापना और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सीता नदी के नाम पर यह अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया है। यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ पाया जाता है, तेंदुआ के लिए फेमस है। याद रखिएगा, और 2009 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। इसके बाद 74 के बाद आते हैं 75। 1975 में 3 अभ्यारण्य घोषित किए गए। बादलखोल जसपुर में, अचानकमार मुंगेली में और गोमर्दा रायगढ़ में। 3 वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 के। एक एक करके देखते हैं। बादलखोल यह जसपुर में है। यह सबसे छोटा
वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 105 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे छोटा बादलखोल। उसके बाद 1975 में ही अचानक मार्ग अभ्यारण्य घोषित हुआ। 1975 में इसका क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर है। यह बाघ के लिए फेमस है, याद रखिएगा, बाघ के लिए। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। टाइगर रिजर्व में घोषित 2009 में हुआ और देश का 14वां नंबर का बायोस्फीयर घोषित हुआ 2005 में। इसको भी याद रखिएगा, 14 नंबर का बायोस्फीयर घोषित हुआ 2005 में। इसके बाद है गोमर्दा। गोमर्दा की स्थापना भी 1975 में हुई और ये 278 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सोनकुत्ता यहाँ का प्रमुख पाया जाता है यहाँ। इसके बाद 75 के बाद आते हैं 76। 1976 में महासमुंद में है बाघ नावापारा। यह भी वन्य अभ्यारण्य है, 1976 में बना है बाघ नावापारा। 245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। इसके बाद आते हैं 76 के बाद 78 में 2 सेमरसोत और तमोर पिंगला, याद रखिएगा। सेमरसोत ये बलरामपुर में है, 1978 में स्थापना, 430 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सूरजपुर में तमोर पिंगला है, ये भी 1978 में स्थापित हुआ है, 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा 608 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला सबसे बड़ा, बादलखोल सबसे छोटा। इसके बाद 78 के बाद आते हैं हम 1983। 1983 में 3 अभ्यारण्य बने थे। एक है उदंती। 1983 में गरियाबंद में 230 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और यहाँ प्रमुख रूप से वन भैंसा, मोर और मूषक हिरण पाए जाते हैं। वन भैंसा, मोर और मूषक हिरण। वन भैंसा जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, राज्य पशु है। और 2009 में इसे भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। इसके बाद यह भी नदी के नाम पर बना हुआ है उदंती। इसके बाद 2 बीजापुर में 1983 में 2 और बने, भैरमगढ़ और पामेड़। भैरमगढ़ 139 वर्ग किलोमीटर और पामेड़ 265 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये 10 अभ्यारण्य हो गए। 11वां नंबर का अभ्यारण्य हमारा भोरमदेव है, जो कि कवर्धा में है। सबसे नया अभ्यारण्य है जो अभी घोषित हुआ है 2001 में, और ये इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य अभ्यारण्य है, इसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेन है कि सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो सरगुजा में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा कांगेर घाटी बस्तर का है। इसी प्रकार यदि वन्य जीव अभ्यारण्य में कहें तो सबसे पहला स्थापना प्राचीन में कहें तो सीता नदी है, जो कि धमतरी में है। और सबसे नया कहें तो 2001 भोरमदेव में है। इसी प्रकार यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो सबसे बड़ा तो 608 वर्ग किलोमीटर तमोर पिंगला का है, हमारा सूरजपुर का। और उसके बाद है आपका सबसे छोटा में बादलखोल जसपुर का है, जो कि मात्र 105 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस प्रकार और कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं इसको भी आपको देखना है। तो इस प्रकार ये जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का जो वीडियो है मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंत में आप इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।